वर्णन किया गया है कि माँ के पूजा के तत्पश्चात माँ को अर्घ दीजिए। अर्घ में ओम ह्रीम श्रीम बस इतना ही बोलना है। जैसे हम भगवान सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, उसी प्रकार से पूजन के बाद सामने एक पात्र रखिएगा, उसमें थोड़ी रोली सी घोल लीजिएगा और इसमें वर्णन किया गया है कि माँ को अर्घ दें और इस अर्घ में ओम ह्रीम श्रीम नमः इत्यदा बस इतना सा ही बोलना है। आवाहनम तथा कुर्यात गायत्र्याम श्रसासह महामायाई विद्महे त्वाम चंडकाख्यायाम धीमहि। मैया अपनी गायत्री, दुर्गा गायत्री के द्वारा अति प्रसन्न होती है। माँ को जिस समय आप नेत्र बंद करके माँ का आह्वान करते हैं, प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं, उस समय बोलिएगा ओम कात्यायनी च विद्महे। मैया के नाम बहुत हैं, लेकिन कात्यायनी नाम से माँ जगदम्बा अति प्रसन्न होती है, क्योंकि यह रूप महेशासुर को समाप्त करने के लिए प्रकट हुआ था। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। यह जरूर बोलिएगा। इसका वर्णन है आवाहनम तत्कुर्यात् गायत्र्याम श्रसासह। मैया उनके मस्तिष्क में आकर के बैठ जाती है, सिर पर आकर के बैठ जाती है। जो माँ दुर्गा की इस दुर्गा गायत्री का जप करते हैं, तत्पश्चात् धियो यो नः प्रचोदयात् माँ ऋणी हो जाती स्नानियम देवते तुभ्यम ओम ह्रीम श्रीम नमः इत्यदः। ऐसा वर्णन किया गया है कि माँ को स्नान कराते समय आप इस दुर्गा गायत्री का जब आप उच्चारण करते हैं तो संपूर्ण पदार्थों के द्वारा माँ का स्नान हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तोयम च नारकेलस्य दिव्यम देयम प्रियतनता। आपसे हो सके तो नवरात्रा में नारियल के जल से माँ को स्नान कराइए, इससे माँ अति प्रसन्न हो जाती है। जैसे महादेव को पंचामृत से स्नान कराने पर भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। कालिका पुराण में वर्णन है कि नारियल, ये हरा वाला नारियल जो आप पीते हैं पानी, वो नहीं, यह नारियल का जल नारियल तोड़ करके उसमें से निकाला जाता है। दोनों नारियल जो हम और आप जल पीते हैं वो तो अलग है, वो पूजा में नहीं लिया जाता। वो हरा नारियल वो कच्चा होता है, खाने के ही काम में आता है। वो पूजा का नारियल अलग से होता है। उसमें भी दो तरह के नारियल, एक तो बिल्कुल सूखा नारियल होता है और एक नारियल और होता है हरा नारियल, जिसमें अंदर गिद्दी भी होती है लेकिन पानी भी होता है। उसको फोड़ करके उसका जल निकाला जाता है। उसी की बात यहाँ कह गई है। तोयम च नारकेलस्य, यानी नारियल का जल देव्य ही देयम प्रियतनतः। यदि आपने उस जल से माता रानी को स्नान कराया है, नारियल जल से माँ अति प्रसन्न हो जाती है, माँ बहुत खुश होती है। इसमें यह भी लिखा है सूती वस्त्र से फिर माँ को पहुंचिए। उस कपड़े में जितने धागे हैं उतने वर्षों तक लोग भगवत चरणों में वास करते। इसमें ही इसी कालिका पुराण में वर्णन है, जो मैंने कई बार आपके बीच में निवेदन किया है, टीवी पर आपने सुना है कि भगवान का विग्रह गीला है, पानी टपक रहा है तो उसके ऊपर रोली और चंदन लगाना कभी भी शुभ नहीं है। पहले उसको पोंछिए, पहले उसको सूखा कीजिए और उसके तत्पश्चात फिर आप लगाइए। रक्त कौशेय वस्त्रम, भगवान को मैया को रेशमी वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र से माँ अति प्रसन्न होती है। चदेयम नीलम कदापि नः। स्पष्ट ये, और मैं आपको बता दूं, ये कथा भैरवों को भगवान महादेव सुना रहे हैं। भैरव कालिका पुराण के प्रमुख श्रोता हैं और भगवान शंकर इसके वक्ता हैं। दूसरी जगह कथा महात्मा औरव ने सुनाई है और इसके श्रोता हैं राजा सगर, जो कि माता परम्बा के बहुत बड़े भगत हैं। सगर के द्वारा ही तो समुद्र का नाम सागर पड़ा, जिन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ समुद्र के किनारे किया और तब से समुद्र का नाम सागर हो गया है। तो सगर नाम के राजा ने कालिका पुराण सुना है और महात्मा औरव ने, और बहुत अच्छे संत हुए हैं, उन्होंने कालिका पुराण सुनाया। आरंभ में कालिका पुराण, जैसे सम महापुराण के प्रमुख वक्ता है भगवान महादेव और प्रमुख श्रोता है नंदी, तो भगवान शिव ने शिव महापुराण नंदी को सुनाया है। उसी प्रकार से भगवान महादेव ने कालिका पुराण है वो भैरवों को सुनाया है। भैरव जो कालिका पुराण सुनते हैं उनके घर के ताले नहीं टूटते। स्पष्ट इसकी फलश्रुति है। मैं आगे निवेदन भी करूंगा। अभी मेरे पास आज के अलावा भी 3 दिन हैं। जो इस कालिका पुराण को सुनते हैं, मौत उनके सामने परास्त हो जाती है। कालिका पुराण सुनने से अकाल मृत्यु नहीं होती। ये इस पुराण का ये प्रभाव है। जो स्त्रियां कालिका पुराण सुनती हैं उनके गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। यह इस पुराण की इतनी बड़ी महिमा है। जिनको दवाइयां फायदा नहीं करती, कालिका पुराण की कथा करने से, सुनने से दवाइयां फायदा ही क्या, लोगों को आरोग्यता आ जाती है, दवाइयां छूट जाती हैं। इतना बड़ा प्रभाव कालिका पुराण